हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम जी एस। आज हम बात करते हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p और q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो? देखिए, मेनली इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। परिमेय का मतलब होता है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम अंश के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 और 5, यह एक परिमेय संख्या है। इसमें अंश ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं। अगर बात किया जाए तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यह भिन्न के रूप में है, तो यह होगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो जो रूट के अंदर हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या दशमलव में है और वह संख्या दशमलव के बाद वाला बार बार लौटे तो उसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे हम p y q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? देखिए, शून्य 0 है। हम पढ़े थे कि p बाय q के रूप में या भिन्न के रूप में जिसको लिखेंगे वह परिमेय संख्या होगी। तो 0 जो है अगर उसमें हम 1 डाल दें नीचे हर में तो यह इसको p बाय q के रूप में व्यक्त कर दिए हम, इसलिए ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। यह एक परिमेय संख्या हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 3 को a मान लेते हैं, 4 को b मान लेते हैं और जितना हमको परिमेय संख्या निकालना है उसको हम n मान लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है, अगर हमको पहला निकालना है, पहला परिमेय संख्या, उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1। 1 b के जगह है 4 तो 4 रख देंगे, a के जगह है 3 तो 3 रख देंगे। n कितना है? n है 6। n का मतलब होता है कितना हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया। जोड़ 1, 4 में से 3 गया, पहले ब्रैकेट का काम होता है 1,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 1 7, मतलब 1/7 पहला हुआ। दूसरा के लिए क्या करेंगे, 2 × b-a/n+1। जिस प्रकार हम इसमें मान रखें उस प्रकार इसमें रख देंगे। 2 को 2, b का 4, a का 3, n है 6, 1। इसको हम घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, 6 1 7, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7, 2/7। तीसरा के लिए जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस प्रकार, जैसे पहला निकालना था तो 1 से गुना, दूसरा निकालना है 2 से गुना, तीसरा निकालना है तो 3 से गुना। 3 × b-a/n+1। 3, b है 4, a है 3, n है 6 और 1 7। इसको घटा देंगे, पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास के अनुसार। 6 1 7, 3 × 1 3 7। उसी प्रकार चौथा निकल जाएगा और उसी प्रकार मेरा पांचवा निकल जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल संख्या दिया हुआ था, उसमें उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना था। अब क्या है कि संख्या हमें भिन्न में दिया होगा, उसके बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा। क्वेश्चन सेम ही है, सूत्र भी वही यूज करेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, जितना दिया है उसको n मान लेंगे। इसका सूत्र हम बताए थे पहला का b-a n+1। 1 × b का मान है 4/5, a का मान है 3/5, n है हमारा 5 जोड़ 1 से गुना करेंगे। पहले ब्रैकेट वाला काम, एलसीएम 5 निकालें। 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, फिर 5 एकम 5 तो 3 एकम 3। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 5 1 6। घटाएंगे तो 1/5/6। देखिए ये बट्टा में है तो बट्टा में हम पहले इसको लिखते हैं, भाग में जो भाग में रहता है गुना में हो जाता है। तो 1/5 और गुना, जब मल्टीप्लाई होता है तो अंश ऊपर अंश नीचे हर ऊपर हो जाता है। तो 1 × 1 6 5 30। उसी प्रकार हम पहला निकालें, उसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा के लिए 2 से मल्टीप्लाई b-a n+1। b है हमारा 4/5, e है हमारा 3/5, n हमारा 5 और 1। अब हम इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो हमने किया था तो हमको आया था 1/5 इंटू 1/5 बटा 5 1 6। पहले हम ऊपर का अंश का काम कर लेते हैं। 2 एकम 2 अब 5। देखिए नीचे को नीचे से गुना किया जाता है और ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से और ऊपर को ऊपर से। तो 2 को 2 ही और 6 5 30,
2 एकम 2 15। तो दूसरा हमारा हो गया 1/15। फिर हम तीसरा भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। इस सूत्र को लिखकर इसका मान यहाँ ए और बी का पुट करके बना लेंगे। फिर चौथा का भी और फिर पांचवा का भी। अब हम आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर देना। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसको जानने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या जो है वह 1 से शुरू होता है और आगे अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। पूर्णांक जो है 0 और माइनस इधर अनंत तक जाता है, माइनस और इधर प्लस भी अनंत तक जाता है। अब देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए, यह प्राकृत संख्या है, यह पूर्ण संख्या है। क्या प्राकृत संख्या जो भी है वो पूर्ण संख्या है? हाँ है।
1 2 3 आगे जो भी होगा वो पूर्ण संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या होगी। सत्य है। कारण में आप यह लिख सकते हैं उदाहरण में कि 1 2 3 आगे 4 5 6 जो भी होता है वह प्राकृत संख्या होता है, तो वह पूर्ण संख्या भी होता है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक माइनस में होता है और पूर्ण संख्या प्लस में होता है। तो प्रत्येक तो नहीं, इधर से जो भी होगा वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह माइनस वाला पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है पूर्णांक जो है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। असत्य। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम p/q के रूप में लिखें, जैसे 3/4। यहाँ देखने से ही पता चलता है कि 3/4 जो है वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसमें भी असत्य। इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आगे फिर अगला चैप्टर तुरंत बनाएंगे। जय हिंद।